श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। हरिहर महादेव हरिहर। आइए आज हम लोग सुनेंगे छठे दिन कथा। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा मध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। श्री सद्गुरु भगवान की जय। आइए हम लोग आज छठे दिन इस कथा का रसपान करें। इससे पहले सभी भक्तों से नम्र विनंती है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले पहुंच सके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। अब कौष्टिकी कहते हैं, हे भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी ने प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जब भी सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रवृत्ति अपने स्वरूप में स्थित होती है तथा महत्वादि संपूर्ण विकारों उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति का और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं। तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रकृति होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के आकर्षण से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतिहर पहले बीज को बोता है, फिर पौधों को रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला रक्षक, रक्षा करने वाला और काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं और रुद्र होकर उनका संहार करते हैं और विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू
परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है, रजोगुण प्रधान ब्रह्म, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये तीनों देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे से आश्रित है और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता है। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमिषों की एक काष्ठा होती है, 3 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 3 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होने पर होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, जिसे सतयुग त्रेता आदि कहते हैं। अब इसका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है। उसकी संध्यांश और संध्यांश या 300 दिव्य वर्ष होता है। 2,000 दिव्य वर्ष का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उनकी संध्या तथा संध्यांश होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युगी बतलाई गई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं और देवता सप्तर्षि इंद्र मनु और मनुपुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युग में से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य के वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमितिक प्रलय का होना बतलाया है। इससे भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहाँ इतना ताप पहुँच जाता है कि उस लोक में निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक शाह समुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संख्या है। इस तरह ब्रह्मा का 1 परार्ध बीत चुका है। इसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मन अब उसका दूसरा परार्ध चल रहा है।
इसमें यह वाराह कल्प प्रथम कल्प है। तब कौमुष्टी बोलते हैं, सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, पद्म कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सतगुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूपा ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः तासु सेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृता। जल नर से प्रकट हुआ है इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान का वह अयन है इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जानने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी ही जानकर उसे निकालने की इच्छा से 12 रूप धारण किए। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्यमय था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वाराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति उपस्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूबा नहीं पाती। तदंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने लगी थी उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकार्णव के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहाँ बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीग कर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहाँ लग गए वे वही अचल रूप से स्थित हो गए। तब कौष्टुकी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया, अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उन्हें मानस पुत्र ही उत्पन्न हुआ। तदंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटी प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणित हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के उत्कर्षण से युक्त देवता प्रसन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उन शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्वरूप दीन के रूप में परिणित हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने सत्वगुण की शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने यह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणित हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा के रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई।
मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणित हुआ, जो रात के अंत और दिवस के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार ये रात, दिन, संध्या और ज्योत्सना काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोत्रम तथा बृहत्यासम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगत की छंद, पंचदश स्तोत्र, वैरूप, साम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वां अथर्व, आप्तोयार्यम यज्ञ, अनुष्टुप छंद तथा वैराग्य समाज को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल, इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उसके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य अस्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा अस्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिसने पूर्व काल में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भगवान के अनुकूल रूप वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषय में भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नाना तत्व का विधान किया है। उन्हें अनेक रूप में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्द में ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है उन सबके नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसे ही होती है। प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म्य। कौष्टुकी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग का जो मानव सर्ग ही है वर्णन किया, अब विस्तार पूर्वक यह बतलाइए कृपा करके कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या है तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, सत्य का चिन्ह करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सुहृद थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से 1 सहस्त्र अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी
रजोगुण की अधिकता से युक्त सूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जंघा से दूसरे 1,000 स्त्री पुरुष को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुआ। प्रजाओं ने इस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन व देश को शत्रु के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों और जल के दुर्गों को अपना निवास बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्हें वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों से नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना। इससे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, इससे बड़ा त्रसरेणु होता है और पृथ्वी धूलि का एक कण है। इससे उत्तरोक्त बड़े प्रमाण है। वालाग्र, लिच्छा, युका और यवोदरा ये एक दूसरे की अपेक्षा 8 गुण के बराबर है। 8 यव का नाम अंगुल, 6 अंगुल का एक पद, 2 पद का एक वित्ता और 2 वित्ते का एक हाथ होता है। 4 हाथ का एक धनुर्दंड होता है। इसी को नारी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की एक व्युत्ति और 4 गव्युति का एक योजन होता है। तदंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पूर, खेत, द्रोणी मुख, शाखा, नगर, खरटब, द्रमी, उदीप्त निर्माण किया। उस सब में पहला ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहाँ पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह होना उत्तम माना गया है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है। और जो पूरी चौड़ाई हिस्से के बराबर हो उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व के 8वें हिस्से के बराबर हो वह द्रोणी मुख कहलाता है। जहाँ 4 दीवारी और खाई नहीं है उस पूर्व को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो उस शाखा नगर, उसे शाखा नगर कहते हैं। वह अधिकांश शूद्र अपनी समृद्धि को युक्त किसान रहते हो, जो खेतों और
उपभोग योग्य भूमि के बीच में वास हो उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि में आकर बसते हो उसे बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरे की भांति भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे भी लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों, जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हों, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे जिस कि वहाँ शांति, उच्च आदि आकाश के वृक्ष आदि द्वंद्वों से रक्षा हो। उसे जैसे पहले उनसे घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधा प्राप्त होती थी, उन सबका स्मरण करके उन्होंने घर बनवाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी एक छोटी बड़ी ऊंची नीची होती है, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की सलाएं बनाई। हे द्विश्रेष्ठ, पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजा वर्ग के घरों से साला बनाने के काम में आई। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधु सन्निहित नष्ट हो चुके थे। अब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठे। उस त्रेता के आरंभ में उसके अभीष्ट की सिद्धि हुई। उसकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुआ और वह वर्ष का जल इच्छा के अनुसार वर्षा हुआ और वह वर्षा का जल नीचे भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। इससे स्तोत्र पोखरे और नदियां बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और आरम्य सब मिलकर 14 प्रकार से अब पैदा हुआ है। पृथ्वी और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग पहल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से उस युग में सब प्रकार जीवन निर्वाह होने लगा। और अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्रकट्य हुआ। इससे वे एक ही दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी पत्नी शक्ति के अनुसार नहीं, खेत पर्वत वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को
अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने पर प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे प्रजा का सारा महात्म्य सुनाया। ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उनका दूध दुहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए थे। वे ही विजय में से प्रकट हुआ और अपने ग्राम्य तथा आरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए और जो फल के एक जाने पर काट लिए जाते हैं, धान्य, जौ आदि, मिट्टी, धावन, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मट, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जाति है। इसमें यज्ञ में काम में आने वाली केवल 14 औषधियाँ हैं, जिनका 7 ग्रास्य और 7 आवरण है। इनके नाम ये हैं: धन धन, जय गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुलची, 7वां 3 अवंतिक। अब बोने पर भी जो औषधियाँ फिर न जाए, सबकी यह भगवान ब्रह्मा जी के अपने दृष्टि के लिए हाथ में काम करने की प्रतिज्ञा को ही जीविका का उपाय समझ बनवाया। इसके होने जीतने से बोने पर अस्त्र की उत्पन्न होती। स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा लक्ष्मी पुत्र दूषा के स्थान देने आदि का वर्णन। जब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, तदंतर ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मन से उनकी प्रजा उत्पन्न हुई, साथ ही उनके शरीर के कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवों से लेकर अस्थावर पर्यंत सभी जीव उत्पन्न माने गए और उसी कारण समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी प्रजा बढ़ न सकी। तब उन्होंने अपने ही सदृश्य सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्र को उत्पन्न किया। उनके नाम है ये: भृगु, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मारीच, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराण में जो 9 ब्रह्म माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया और संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, और जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंद आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्र चित्त, भविष्य की जानने वाले, वितराग और मात्सर्य रहित थे।
तत्पश्चात प्रजापति जी ने अपने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनके कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौर वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभाव वाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिसका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजा जनों का रक्षक बतलाया और फिर स्वयंभू मनु ने सतरूपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वदा निष्पाप थी। सतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क में 2 पुत्र को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। सत रूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम प्रसूति हुआ। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से और रिद्धि आकृति का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि आकृति से जुड़वे संतान उत्पन्न हुए, जिनके एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा रखा। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। यही स्वयंभू मनु मनवंतर में 12 देवता कहलाते हैं। वे बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये हैं, सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सब की धर्म अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस सब को धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इससे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, ऊर्जा, अनसुईया, स्वाहा और स्वधा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेव जी, मारीची, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने दर्प लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का, क्रिया से दंड, नय और विनय का, बुद्धि से, बोध का, लक्षण से, विनय का, वपु से, व्यवसाय का, शांति से, क्षेम का, सिद्धि से, सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उनकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाता है। धर्म की स्त्री हिंसा थी। उनके गर्भ से अमृत नाम का पुत्र और निरितिक नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्रों तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रे के नाम थे नरक और भय तथा कन्या के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। उनके भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया और वेदना ने नरक के संसार से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुआ। ये सब अधर्म रूप और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनकी स्त्री और पुत्र नहीं है। वे सभी ऊर्ध्व रेता है। अत लक्ष्मी के 14 पुत्र हैं।
जिनमें 13 तो क्रमशः इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्यों के गृह में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धरंग और शिथरा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। उस ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण रूप का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों से के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, उससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को भी छोड़ दे। तब दुस्सह ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। हे नाथ, बताइए मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरी निवास स्थान कौन है जहाँ मैं सुख से रह सकूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है, अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म की त्याग से तुम्हारी पुष्टि होती है। मर्म, व्रत और फोरे तुम्हारे वस्त्र होते हैं। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गए हो, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपज्ञ हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, किसी फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों अवस्था के समय और नाव, बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिनको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के नाम से लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसी भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। तब यक्षमा बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ परी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसे वस्तु का दान और अत्यंत अभिलाषा से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इस सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शस्त्रों द्वारा संपादित करने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्कार की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते हैं, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते हैं तथा असत शस्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करते हैं, दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्य को दबाने की तुमसे पूरी शक्ति होगी। दूसरा, जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता है, अतिथि सत्कार और बलि वैश्व देव का
आदेश न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता है। भोजन में भेद रखा जाता है, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनाता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो वहीं तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हैं और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहाँ रहने वाले मनुष्य को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्री में आसक्त रहते हैं, दूसरा वचन बोलने और बिडाल व्रती होते हैं, बिल्लियों के तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुआ बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषम विषय भोग का सेवन करते हैं और अपने मन को जीतने वाला यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म में भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं उसका सारा फल तुम्ही को मिलता है। यक्षम, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्वदेव के अंत में तुम्हारे नाम से उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और यक्ष मैत्य निर्णेजनम नमः कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अस्त्र विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों में वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्य के घरों को तुम त्याग देना, जहाँ भविष्य से देवता की और श्रद्धा से पितरों की पूजा होती है, तथा कुल की स्त्रियों बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक वृद्ध स्त्री पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्री आनंद पूर्वक रहती हो, वहाँ जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती है, उस घर पर भी तुम दृष्टि मत डालना। जहाँ आवश्यक अवस्था और संबंध के अनुसार शयन आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त तथा जिस घर के लोग गुरु वृद्ध और ब्राह्मणों से खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता पितर मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ करने, शास्त्र पढ़ने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही उनकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। दूसरा, जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता है, अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन
और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। यक्षमण और दान यज्ञ और द्विजों को सेवा में तत्पर रहता है और ब्राह्मण आदि की सेवा में जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसकी अनुरागिनी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भी भय कैसे हो सकता है। यक्षमन जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता है और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आंख उठाकर देखना भी नहीं सकते। जिस घर से बिछी हुई सैया को सूर्य न देखते हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हो, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत करता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता है एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ साढ़, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हो, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दुस्सह जहाँ पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जो अपने भाई बंधुओं को तथा शपिंडी एवं समानोदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उस लोगों पर तुम्हारा आक्रमण करो। जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो और पहले की ही भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो, ऐसे घर में न जाना। जो सूप की हवा से, भीने कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग से के जल से नहा स्नान करते हैं हो, उस कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, अमंगल, देव यज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी तथा वही अंतर ध्यान हो गए। फिर अपने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया। दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि दुस्सह की पत्नी निर्माष्टि हुई। यह काली की कन्या थी। काली की पत्नी के रजस्वला होने पर चंडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्मिष्ट की 16 संतानों में संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त है। उसमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृति, तथोक्ति, परिवर्त, अंगोधृक, शकुनी, गंड प्रांतरंती, गर्भः तथा सस्यः, ये 8 पुत्र थे। नियोजा के विरोधिनी स्वयं हारिका, भ्रमरी, ऋतु हारिका, स्मृतिहरा,
बीजहरा तथा विद्येशिनी ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं उनके कर्म तथा उनके होने वाले दोषों को शांति के उपाय बताता हूँ। आप लोग 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चे दांत में स्थित होकर उन्हें रगर पैदा करता है। इस प्रकार वह दुस्सा नामक लक्ष्मी पुत्र की वहाँ बुलाना चाहिए। उसकी शक्ति के लिए सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफ़ेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुवर्चला नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ करने से भी यह दोष दूर हो जाता है। दुस्सा का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को शुभ लक्षणों में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्राप्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे अमंगलमय बताते, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रख दे और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कह देता है, वह दुस्सा का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शक्ति के लिए भी तत्वेता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षो ध्यान मंत्रों का पाठ करे। अंग ध्रुव नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंग में प्रवेश करके स्फुरन आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शक्ति के लिए कुशों से शरीर को झाड़े। दुस्सा का पांचवा कुमार शत्रुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशु पक्षी के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फलों को सृष्टि करता है। उनमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्यारंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यारंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। हे द्विश्रेष्ठ, गंड प्रांतरति नामक छठा कुमार गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्यों रंभ का नाश और अमंगलिक कार्य तथा अनिंद नियता का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्म कालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन
तथा गंडांत में पैदा हुआ बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखने और उसके दीप की शांति होती है। 7वां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला बनाकर धारण करने और पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्रियों का अपने उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्याहा है, वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है कि खेत में पुराना जूता रखना, अवस्था होकर वहाँ जाना, चंडाल का उसमें प्रवेश करना, खेत के 12 पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। तब दूसरा की पहली कन्या नियोजिका है, वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देता है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा पुस्तिकाओं में के पाठ के तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इस दुष्कर्मों में लगा रही है, यो विचार कर कर उसका विरोध करती हुई उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपनों को गाली दे तथा मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझे और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विदोधिनी है, वह परस्पर प्रेम रखने वाली स्त्री, पुरुष में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः वली कर्म, पूजोपहार समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से उनकी रक्षा की करे। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है, वह खलिहान में अनाज, घर और गौशाला में दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उनकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर्ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर में अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्य के जूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिणी निरंतर अपहरण में ही लगा रहती है। उससे रक्षा होने के लिए
अपने घर में मोर के जोड़े रखें। स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखे। घर के भीतर जूठन न रहने दे। हवन की अग्नि में तथा देवताओं को धूप देने की जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तन में लगा दें। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में विद्विग्न पैदा करती है वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उनकी शक्ति के लिए आसन सैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छीट दे। साथ ही एकाग्र चित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करे। दूसरा की 5वीं कन्या स्त्रियों की मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतु हरिता का जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में देवालय के समीप चैत्य वृक्ष के नीचे पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उनकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी करना चाहिए। 6ठी कन्या का नाम स्मृति हरा है। वह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शक्ति होती है। 7वीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रज वीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। 8वीं कन्या का विद्वेषिणी अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु घृत क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्र वृंद नामक यज्ञ करे। प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय, श्री नवदुर्गा मात की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो आइए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए फिर आगे की कथा को कल हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय। जो भक्तगण हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलो श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री हरिहर महादेव हरिहर।